नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है। मैं फाउंडर हूँ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का, MBA फाइनेंस हूँ और 13 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। वन ऑफ द लीडिंग कंपनी में ब्रांच मैनेजर रह चुका हूँ और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ इंडस्ट्री की टॉप 2 लीडिंग कंपनी के टर्म लाइफ इंश्योरेंस का, ICICI प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट टर्म प्लान और HDFC लाइफ इंश्योरेंस का क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर। इन दोनों ही टर्म प्लान का मैंने डिटेल्स में आपके लिए कंपैरिजन किया है। स्पेशली सस्ता कौन सा प्लान रहेगा, फीचर किसके अच्छे हैं, प्रीमियम की वाइज डिटेल में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। क्योंकि बाकी जितना ज्ञान है वो तो आपको यूट्यूब पे बाकी वीडियोज़ पे मिल जाएगा, वहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे आपको कंपनी खरीदना है। मैं यहाँ पे आपको मेन फोकस करूँगा कि आपको टर्म प्लान किसके दोनों में से ज़्यादा बेटर रहेगा, या सेम कंपनी का भी अगर आप टर्म प्लान परचेज कर रहे हो तो कौन से प्रीमियम पेमेंट मोड में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, रिटर्न ऑफ प्रीमियम में आपको ज़्यादा फायदा होगा, या स्मोकर में कौन से कंपनी का ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, 5 पे में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, 10 पे में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, या रेगुलर पे में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा सेम कंपनी में भी। और दोनों कंपनी का आपस में कंपैरिजन करके भी देखेंगे तो कहाँ आपको प्रीमियम में सस्ता पॉलिसी मिल सकता है। तो ये वीडियो डिटेल्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आ जाए वीडियो तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुर FFS को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने परिवार को, अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए टर्म इंश्योरेंस जरूर खरीदें। अब देखते हैं प्रीमियम वाइज प्लान को समझते हैं। सबसे पहले मैं 1 बाय 1 कंपनी का टर्म प्लान एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। आई प्रोटेक्ट स्मार्ट टर्म प्लान, ये मैं आपको 1 नवंबर 2023 के दिन के रेट ले रहा हूँ। फ्यूचर में टर्म प्लान के रेट कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ये कोटेशन में नॉन स्मोकर रेट पे बना रहा हूँ। और यहाँ पे प्रीमियम मोड मैंने रेगुलर पे भी रखा है कि आपको हर साल प्रीमियम भरना हो, 10 साल प्रीमियम भरना हो, 5 साल प्रीमियम भरना हो, 10 साल प्रीमियम भरना हो। लेकिन इंश्योरेंस कवर 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ लिया है, बाकी जगह मैंने 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लिया है। और 10 साल पे ही मैं प्रीमियम पेमेंट करूँ और मुझे रिटर्न ऑफ प्रीमियम का अगर फीचर लेता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट रहेंगे। मैंने ICICI प्रोटेक्ट में आई प्रोटेक्ट स्मार्ट प्लान में रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन नहीं है, लेकिन दूसरा ICICI के पास एक प्लान है रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान करके, उसका यहाँ पे डाला हुआ है। आई प्रोटेक्ट में रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन नहीं है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, एक व्यक्ति है, यहाँ पे जितने भी मैंने ऑप्शन लिए वहाँ पे इंश्योरेंस कवर 85 की एज तक चलेगा और आपको प्रीमियम पेमेंट का मैंने अलग अलग ऑप्शन दे दिया। मान लेते हैं एक 30 साल का व्यक्ति है, वो 27,251 रुपये का प्रीमियम भरता है, तो वो 55 साल के लिए प्रीमियम भरेगा 85 की एज तक, तो उनको 27,251 रुपये का प्रीमियम आएगा। 1 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस उनका चलता रहेगा 85 की एज तक। वही कस्टमर अगर डिसाइड करता है कि मैं 55 साल प्रीमियम नहीं भरना चाहता हूँ, 10 ही साल प्रीमियम भरना चाहता हूँ और पॉलिसी मुझे 85 ईयर तक की बेनिफिट दे, दिवाली आ गई है, तो आपको करीब 60,000 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा। कोई कस्टमर अगर प्रीमियम भरने की कैपेसिटी ज़्यादा है या एबिलिटी ज़्यादा है और वो नहीं चाहता कि लंबे समय तक प्रीमियम भरने का वो हेडेक लेना चाहता है, तो 5 साल प्रीमियम भरे तो सिर्फ 1,06,749 का प्रीमियम आएगा। 5 ही साल प्रीमियम भरना है और पॉलिसी में 1 करोड़ का इंश्योरेंस 85 ईयर तक उनको मिलता रहेगा। अगर वही कस्टमर डिसाइड करता है कि मैं 1 करोड़ की जगह मैं इंश्योरेंस कवर ज़्यादा लेना चाहता हूँ, 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर लेना चाहता हूँ, लेकिन प्रीमियम केवल 10 ही साल भरना चाहता हूँ, तो उनको सिर्फ 87,507 रुपीज़ के प्रीमियम में 10 साल तक भरेंगे, 85 की एज तक 2 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन उनके लिए हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने NA लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ प्रीमियम में, क्योंकि 55 की पॉलिसी टर्म रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लान में अवेलेबल नहीं है, 40 ईयर की पॉलिसी टर्म अवेलेबल है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि अगर वो रेगुलर प्रीमियम भरता है तो करीब 15 लाख रुपए उसको प्रीमियम भरना पड़ेगा 55 साल में। लेकिन कोई अगर बड़ा प्रीमियम अफोर्ड नहीं करना चाहता लेकिन इंश्योरेंस कवर हाई चाहता है तो वो रेगुलर प्रीमियम ले सकता है। लेकिन कोई अफोर्ड कर सकता है तो उसके लिए अगर वो 10 ही साल प्रीमियम भरता है ना, तो सिर्फ 5-6 लाख रुपये प्रीमियम भरना पड़ेगा, तो 9 लाख रुपये रेगुलर के सामने कम प्रीमियम भरना आएगा। और अगर वो 5 साल प्रीमियम भरे तो सिर्फ 6,30,000 रुपये, 5,30,000 रुपये ही प्रीमियम भरना पड़ेगा। 5,30,000 रुपये और यहाँ पे 15 लाख रुपये भरना पड़ेगा। तो अगर आप प्रीमियम भर सकते हो, बड़ा अमाउंट भर सकते हो, तो आप 5 पे में जा सकते हो, जहाँ पे आपको 5 ही साल प्रीमियम भरना है और आपको 85 ईयर तक कवरेज हो जाएगा। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे आप देखिए कि 60,000 में 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिल रहा है और 87,000 में आपको 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिल रहा है।
दोनों में प्रीमियम आपको 10 ही साल भरना है। यानी कि आपका प्रीमियम यहाँ पे सिर्फ 27,000 रुपये बढ़ा, यानी कि 45% बढ़ा, लेकिन इंश्योरेंस कवर 100% बढ़ गया। 1 करोड़ से सीधा 2 करोड़ हो गया, डबल हो गया, लेकिन आपका प्रीमियम डबल नहीं हो रहा है। तो अगर आप हाई सम एश्योर्ड लेते हैं ICICI में तो आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि अगर आप 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ लेते हो तो प्रीमियम उतना नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इंश्योरेंस कवर आपकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से हो रही है। तो ये समझना कि आपके लिए रेगुलर अच्छा रहेगा। अगर आप ज़्यादा प्रीमियम नहीं भरना चाहते हो तो आप रेगुलर परचेज करिए। अगर आप ज़्यादा प्रीमियम या ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हो तो आपके लिए 5 पे या 10 पे एक बेटर ऑप्शन होगा। और अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, इनकम अच्छी है, तो डेफिनेटली आप हाई सम एश्योर्ड खरीदिए, वो सस्ता भी पड़ेगा और एक अच्छा इंश्योरेंस आपको आपकी फैमिली के लिए या आपकी इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आएगा। अगर आपकी एज 35 ईयर है तो आपको 30,000 रुपीज़ का रेगुलर पे प्रीमियम आएगा, 10 पे में 71,000 का प्रीमियम है, 5 पे में 127 का है, और अगर 2 करोड़ का इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं तो 1,04,000 ही आ रहा है। यहाँ पे देखिए 1 करोड़ में 71,000 है, यहाँ पे 1,04,000 रुपीज़ का ही प्रीमियम आ रहा है। 40 की एज पे आप देखिए 39,000 का प्रीमियम है, 10 पे में 90,000 का प्रीमियम है, और यहाँ पे आपको 1,60,000 रुपये में आएगा। तो यहाँ पे आप अलग अलग एज पे देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा प्लान ज़्यादा, कौन सा प्रीमियम पेमेंट मोड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के आई प्रोटेक्ट स्मार्ट टर्म प्लान में। अब देखते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस। देखते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस का अपन ने प्लान लिया, क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर करके प्लान लिया है, और सेम जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे आपको 22,000 रुपये में रेगुलर प्रीमियम में पॉलिसी मिल जाएगा, 1 करोड़ का 85 की एज तक। 56,000 रुपये में आपको 10 पे में मिल जाएगा, 1,01,000 में आपको 5 पे में मिल जाएगा, और अगर 2 करोड़ का इंश्योरेंस लेना है तो 1,01,000 रुपये में मिल जाएगा। रिटर्न ऑफ प्रीमियम का मैंने यहाँ पे भी सेम वही है कि 85 तक कवर नहीं कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा। क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर के इनबिल्ट के फीचर के अंदर ही रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे कोई अलग से मैंने प्लान नहीं लिया है। 35 की एज में 29,000 रुपये का रेगुलर प्रीमियम है, 10 पे में 73,000 का प्रीमियम है, 5 पे में 1,30,000 का प्रीमियम है, और 2 करोड़ में 1 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रीमियम आ रहा है। यहाँ पे एक नोटिस करने वाली आप देखिए, अगर मान लो कस्टमर की एज 45 है और वो रेगुलर प्रीमियम भरता है 52,000 रुपीज़ का, उसकी जगह वो डिसाइड करता है कि सिर्फ 10 ही साल प्रीमियम भरे 1,21,000 का, और 5 साल में 2,17,000 का प्रीमियम आ रहा है, और 10 साल में अगर वो प्रीमियम भरता है 2 करोड़ का तो 2,22,000 रुपये का प्रीमियम आ रहा है। और अगर वो रिटर्न ऑफ प्रीमियम की पॉलिसी परचेज करता है, क्योंकि 40 साल का टर्म यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि 85 की एज तक मिल जाता है, तो उसको 1,38,948 रुपये का प्रीमियम भरना पड़ेगा 10 साल में। लेकिन अगर उनको कुछ भी नहीं होता, 85 तक वो सर्वाइव करते हैं, तो उनका भरा हुआ पैसा करीब 13.5 लाख से ज़्यादा जो उन्होंने पैसा भरा है वो उनको रिफंड हो जाएगा। अब नोटिस करने वाली बात यह है कि जैसे यहाँ पे 1,21,000 में नॉन रिफंड वाला प्लान है और 1,38,000 में आपको रिफंड वाला प्लान है, यानी कि प्रीमियम 17,000 ही भरा, तो 10 साल में आप 1,70,000 ही एक्स्ट्रा भरेंगे। लेकिन 1,70,000 के सामने आपको 13,89,000 रिफंड भी तो हो रहा है। 1,70,000 का निवेश आप इसको समझ लीजिए एक्स्ट्रा, लेकिन 1,70,000 के सामने आपको 13-14 लाख रुपये रिफंड भी हो रहे हैं वापस। और अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम की पॉलिसी परचेज करते हो तो इसमें RPU का फीचर भी मिलता है, रिड्यूस पेड अप के। फॉर एग्जांपल 10 साल की जगह 5 ही साल प्रीमियम भर पाए तो 1 करोड़ का आधा कितना 50 लाख का इंश्योरेंस कवर फिर भी चलता है, और वहाँ पे सरेंडर वैल्यू भी जनरेट हो जाती है, तो RPU का फीचर भी एक्टिव हो जाता है, और यहाँ पे प्रीमियम में भी आपको ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपकी एज ज़्यादा है और 10 पे वाले ऑप्शन में जा रहे हो, तो एक बार ज़रूर चेक करिए कि मैं अगर नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम में जाऊँ या रिटर्न ऑफ प्रीमियम में जाऊँ तो मेरे लिए कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियरी आपके लिए प्लान हो सकता है, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं जिस पे मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि दोनों में से बेटर आपके लिए कौन सा रहेगा कंपैरिजन करने पर। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर 30 साल का व्यक्ति है, वो ICICI की पॉलिसी रेगुलर पेमेंट ले रहा है तो 27,000 में मिल रहा है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस का 22,000 में मिल रहा है, यानी कि 30 साल 25 साल 24 साल 26 साल इसके आसपास में HDFC रेगुलर पे में आपको सस्ता पड़ेगा। वही अगर 10 पे में भी देखें तो इस एज पे आपको यहाँ पे भी HDFC सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर मैं 5 पे में देखूँ तो दोनों का प्रीमियम ऑलमोस्ट सेम है। आप यहाँ पे 1,06,000 1,05,000 है, तो यहाँ पे भी HDFC का थोड़ा सा सस्ता है। लेकिन अगर 2 करोड़ की बात करें तो यहाँ पे आपको करीब 14,000 रुपये सस्ता पड़ेगा ICICI का 10 पे में। तो अगर आप प्रीमियम हैं, अगर आप हायर सम एश्योर्ड देख रहे हैं
तो आपके लिए ज़्यादा सस्ता पड़ेगा ICICI का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट। अब अगर देखें यहाँ पे आप देखिए 35 की एज में 30,000 या 29,000 का है, 40 की एज में 39,000 या 38,000 का है, 54,000 45 की एज में या 52,000 है। तो यहाँ पे 45-46 की एज तक अगर देखें 35 से लेकर के 45 की एज के आसपास, तो दोनों का टच एंड गो ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ICICI के प्लान में आपको इनबिल्ट एक्सीडेंटल डिसेबिलिटीज़ का राइडर भी मिलता है, जहाँ प्रीमियम वेव हो जाता है, जो इनबिल्ट मिलता है। HDFC में आपको अलग से बाय करना पड़ता है, उसका अलग से प्रीमियम आता है। तो यहाँ पे वो उस फीचर के हिसाब से भी देखें तो ये प्रीमियम दोनों टच एंड गो है। लेकिन अगर 45 से ऊपर की एज में जाए तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि यहाँ 50 की एज में ICICI 67,000 में दे रहा है, तो यहाँ HDFC 76 में दे रहा है। तो अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है 45 एंड अबव, तो आप ज़रूर चेक करिए, आपको ICICI का टर्म प्लान सस्ता मिलेगा। अगर 45 से कम है तो आपको HDFC सस्ता दे रहा है, 45 से ज़्यादा है तो आपको ICICI सस्ता दे रहा है इन रेगुलर पे। अगर 10 पे में भी आप देखें तो आपको यही चीज़ नज़र आएगी कि जैसे ही आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपका ICICI का टर्म प्लान है कंपैरेटिवली सस्ता होता हुआ नजर आएगा। जैसे 50 की एज में ICICI 1.42 लाख में दे रही है, तो HDFC 1.68 लाख में आपको प्रीमियम हो रहा है। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे IPRU का है प्रीमियम सस्ता होता जाता है। अब 10 पे में भी बात करें या 5 पे में भी बात करें तो आपको ये बेनिफिट नजर आएगा। जैसे आप देखिए 50 की एज में यहाँ 2,55,000 है, यहाँ पे आपको 3,02,000 है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर मैं बात करूँ 35 और यहाँ की एज में, तो यहाँ पे भी 2-3 हज़ार का प्रीमियम सस्ता है। यहाँ आपको फिर भी अगर लिमिटेड पे में IPRU का सस्ता पड़ रहा है 35 और उसके बाद की एज पे। वही अगर 2 करोड़ की बात करें, अगर हाई समय से 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ अगर आप HNI कस्टमर हो, तो यहाँ पे आपको मेजर डिफरेंस नज़र आएगा। ICICI का HDFC से काफ़ी सस्ता पड़ रहा है। मान लो 40 साल की एज है, 1,33,000 में ICICI दे रही है, तो 1,67,000 HDFC ले रही है। 1,76,000 45 की एज पे है ICICI दे रही है, तो 2,22,000 आपको HDFC में देना पड़ेगा प्रीमियम। तो अब आप ये भी देखिए कि हाई सम एश्योर्ड अगर आप लेने वाले हो तो आपके लिए कौन सी कंपनी सस्ती रहेगी, रेगुलर पे में आपको कौन सी कंपनी सस्ती दे रही है, लिमिटेड पे में आपको कौन सी कंपनी सस्ती दे रही है। और अगर आपकी एज ज़्यादा है तो एक बार ज़रूर कंपेयर करिए कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम और नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम में आपको दोनों में से, या इवन सेम कंपनी में भी परचेज करो तो ज़रूर चेक करिए, आपको वहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। अब एक कंपैरिजन देख देते हैं कि मान लो कोई जुबा केसरी करता है, टोबैको कंज्यूम करता है, तंबाकू, आप बीड़ी सिगरेट गुटखा मावा कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हो तंबाकू के तौर पे, तो दोनों में से कौन सी कंपनी का प्लान आपके लिए सस्ता रहेगा। मान लो 30 ईयर का व्यक्ति है, यहाँ पे मैंने 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लिया है, 80 की एज है, 40 की पॉलिसी टर्म जो जल्दी होगी उस हिसाब से। मान लो कि 30 साल का व्यक्ति है, तो यानी कि 70 की एज तक अगर मैं बात करूँ तो रेगुलर प्रीमियम में ICICI का 28,000 रुपये का प्रीमियम आएगा 40 साल के लिए, स्मोकर रेट पे 1 करोड़ का। तो वहीं पे HDFC का 33,000 आएगा, 40,000 35 की एज में है तो 47,000 HDFC ले रहा है, 60,000 ICICI का प्रीमियम बैठ रहा है स्मोकर रेट पे 40 की एज में, तो HDFC का 66,000 बैठ रहा है। अगर मैं लिमिटेड पे की बात करूँ 10 पे में ICICI 68,000 में दे रहा है, तो HDFC 77,000 में दे रहा है। 40 की एज में ICICI 1,34,000 में दे रहा है, तो HDFC 1,54,000 रुपये में दे रहा है अगर आप स्मोकर हो। तो आपने देखा कि आपके लिए प्रीमियम के हिसाब से, मैं अगेन कहूँगा कि आपको बहुत सारे वीडियोज़ और मिल जाएंगे कि कौन सी कंपनी है, सॉल्वेंसी रेशियो दिखाएंगे, हिस्ट्री दिखाएंगे आपको, क्लेम सेटलमेंट रेशियो की, बहुत सारे और अलग अलग फीचर में ऐसा लगेगा कि जैसे आप कंपनी खरीदने वाले हो, तो कंपनी तो आप खरीदने वाले नहीं हो। तो आप प्रीमियम के हिसाब से आप अपने लिए टर्म प्लान देख रहे हो, तो प्रीमियम के हिसाब से आपके लिए कौन सा प्लान रहेगा, इसके लिए वीडियो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप अपने हिसाब से परचेज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि विराट कोहली का फॉर्म 2 साल पहले खराब था, इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब हो गया, तो इस साल अच्छा है। तो अगर आप देखेंगे LIC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 2 साल पहले सिर्फ 96% था, लेकिन अभी 98 पॉइंट समथिंग हो गया है। तो ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी आपका प्लान रिजेक्ट कर देगी, क्लेम रिजेक्ट कर देगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ये एक सिर्फ बता रहे हैं कि इसमें हर एक कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती है अगर कुछ चीज़ें हाइड की गई है, कुछ चीज़ें टर्म एंड कंडीशन में नहीं बैठ रही है। बाकी कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति का टर्म इंश्योरेंस या किसी भी तरीके का क्लेम रिजेक्ट नहीं करती है। तो आप अपने हिसाब से, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से कौन सा प्लान आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है वो आप परचेज कर सकते हैं।
अब अगर बात करें, कंपैरिजन करें बाकी के अन्य फीचर्स के बारे में, तो दोनों ही कंपनियां सन 2000 में शुरू हुई थी। HDFC कंपनी जो शुरू हुई थी 14 अगस्त 2000 को शुरू हुई थी, एंड जुलाई 2000 में शुरू हुआ था ICICI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। दोनों का AUM की बात करें तो दोनों ही कंपनियां, ICICI प्रोडेंशियल 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, और HDFC 2.38 लाख करोड़ की कंपनी है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर बात करें तो ICICI का 97.9% है, HDFC का 99.39% है एज पर उनकी वेबसाइट के हिसाब से। अगर 2021-22 की बात करें तो वहाँ पे 98.66% है, लेकिन अभी करंट अगर उनकी वेबसाइट पे देखें तो बता रहे इस साल उनका 99.39% है। ICICI का वो 21-22 के हिसाब से मेंशन किया हुआ है 97.90%। सॉल्वेंसी रेशियो की बात करें तो दोनों ही कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो बहुत अच्छा है। सॉल्वेंसी रेशियो IRDA के हिसाब से 150% होना चाहिए, कि मतलब अगर आपने 100 रुपये का प्रीमियम कंपनी को दिया है तो वापस क्लेम करते समय कम से कम 150 रुपये कंपनी के पास में होने चाहिए। तो ICICI के पास में आपके 100 रुपये के सामने 203 रुपये हैं, और HDFC के पास में उन्होंने अपना सॉल्वेंसी रेशियो 209% रखा हुआ है, यानी कि 209 रुपये हैं। तो क्लेम दोनों ही कंपनी में कहीं नहीं अटकेगा, क्योंकि दोनों ही कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो बहुत अच्छा है। अगर बात करें दोनों ही कंपनी ने अभी तक कितनी पॉलिसी बेची है, कितने लोगों को इंश्योरेंस कवर किया है, तो ICICI ने 7.72 करोड़ लोगों को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दिए हैं, और HDFC ने 6.8 करोड़ लोगों को अभी तक इंश्योरेंस पॉलिसी दी है। अच्छी बात यह है कि दोनों ही कंपनी के बैंक हैं, इंडिविजुअल बैंक्स भी हैं, तो इसकी वजह से आपको सर्विस भी बेहतर मिलेगी। HDFC बैंक भी है, ICICI का भी बैंक है। तो बात करें पॉलिसी की एंट्री एज की, तो दोनों ही में 18 साल से लेकर के 65 साल का व्यक्ति पॉलिसी परचेज कर सकता है। अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग है, लेकिन इनका डिटेल वीडियो भी मैंने अलग से बनाया हुआ, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के वो देख सकते हैं। पॉलिसी टर्म की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट स्मार्ट में 99 ईयर तक आप पॉलिसी ले सकते हो, होल लाइफ पॉलिसी भी अवेलेबल है, और HDFC में मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है वो 85 ईयर का है। मिनिमम सम एश्योर दोनों ही कंपनी में 50 लाख से शुरू होता है, कि आपको 50 लाख कम से कम इंश्योरेंस कवर लेना पड़ेगा, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। करें प्रीमियम पेमेंट टर्म की, तो दोनों ही कंपनी में अलग अलग काफ़ी सारे अच्छे हेल्दी ऑप्शन दिए गए हैं, कि सपोज ICICI प्रूडेंशियल का आई प्रोटेक्ट प्लान ले रहे हो तो आप सिंगल पे पॉलिसी भी ले सकते हैं, उसमें मैक्सिमम आपको 20 साल का पॉलिसी टर्म मिलेगा। तो सिंगल पे का ऑप्शन भी है, 5 पे, 7 पे, 10 पे, हर साल अगर आपको रेगुलर पे करना हो, या पे टिल एज 60 तक आप पेमेंट करना चाहते हो, एज 60 हो तब तक आपको प्रीमियम भरना, पॉलिसी 80, 85 या 100 ईयर तक चलाना चाहते हो आप चला सकते हो। HDFC की बात करें तो वहाँ पे भी सिंगल पे है, रेगुलर पे है, और आपको 5 साल है उसके अबव कोई सा भी प्रीमियम पेमेंट हम सेलेक्ट करना तो आप कर सकते हैं, कि आपको 5 साल प्रीमियम बनना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 22, कोई सा भी प्रीमियम पेमेंट हम सेलेक्ट करना तो वो कर सकते हैं। लेकिन ICICI में ऐसा नहीं है। ICICI में आपको पर्टिकुलर दिया गया कि आपको 5 ईयर ही लेना, 6 ईयर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। 7 है, 10 है, फिर आपको 12, 13, 14, 15 चाहिए तो वो वाला ऑप्शन नहीं है। लेकिन HDFC में इस तरीके भी ऑप्शन दिए गए हैं। प्रीमियम पेमेंट के मोड की अगर बात करें तो आप एनुअली प्रीमियम भर सकते हैं, सेमी एनुअली प्रीमियम भर सकते हैं, क्वार्टरली प्रीमियम भर सकते हैं, और मंथली मोड में भी आप पॉलिसी परचेज कर सकते हो। एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर की बात करें तो दोनों ही कंपनी में एज ए राइडर के तौर पे ये आप ऑप्शन ले सकते हैं, कि सपोज आपको 1 करोड़ का नेचुरल कवर चाहिए, 1 करोड़ का एक्सीडेंटल कवर चाहिए, तो अगर नेचुरल डेथ होगी तो 1 करोड़ मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ होगी तो आपको 2 करोड़ मिलेंगे। तो ये एज ए राइडर दोनों ही पॉलिसी में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। इंक्रीजिंग सम इंश्योरेंस की बात करें तो ICICI में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, HDFC में ये ऑप्शन अवेलेबल है। अब बात करते हैं एक अच्छे फीचर की, जिसका नाम है वॉप राइडर, वेवर ऑफ प्रीमियम। तो ICICI प्रूडेंशियल में वेवर ऑफ प्रीमियम है, जो परमानेंट डिसेबिलिटीज अगर हो जाती है कस्टमर को तो इनबिल्ट आता है, उसके लिए अलग से प्रीमियम देने की आपको ज़रूरत नहीं है। कि सपोज कस्टमर को एक्सीडेंट हो गया और अपंग हो गया, तो बाकी के जितने प्रीमियम भरने रह गए थे वो कंपनी भरेगी, आपको नहीं भरना है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई अमाउंट भी नहीं मिल रहा है। HDFC में आपको वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर मिलेगा, अगर क्रिटिकल इलनेस हो जाए या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए प्रीमियम भरने माफ़ हो जाएंगे, लेकिन ये एज ए राइडर आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, उसका अलग से आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। बात करें टर्मिनल इलनेस की, टर्मिनल इलनेस दोनों ही पॉलिसी में अवेलेबल है। टर्मिनल इलनेस वो चीज़ होती है जहाँ पे डॉक्टर आपको राइटिंग में दे देता है कि विद इन 6 मंथ इस पेशेंट की, इस कस्टमर की इस बीमारी की वजह से डेथ होने वाली है, तो जीते जी आपको जितना इंश्योरेंस कवर है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं है कि आपको 50% मिलेगा कि 60 मिलेगा। टर्मिनल इलनेस होते ही जो भी आपका बेसिक सम इंश्योर्ड है उसका पूरा अमाउंट आपको दे दिया जाएगा जीते जी।
बात करें क्रिटिकल इलनेस की, तो दोनों ही पॉलिसी में एज ए राइडर के तौर पे अवेलेबल है, जहाँ पे आपको 34 क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट मिलता है ICICI में, वही 19 क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट आप ले सकते हैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस में। अलग से प्रीमियम आएगा, अलग से आप इंश्योरेंस कवर लेना पड़ेगा अगर आप लेना चाहते हो। क्रिटिकल इलनेस में लाइक कैंसर है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, इस तरीके की बड़ी बड़ी क्रिटिकल इलनेस इसमें आप कवर कर सकते हैं। इसके लिए आप अलग से हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस में आपका एज के साथ प्रीमियम बढ़ता जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका प्रीमियम एक बार ले लिया तो फिक्स हो जाता है। तो ये भी आप अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने पॉलिसी में ऐड करवा सकते हो। बात करें रिटर्न ऑफ प्रीमियम की, तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शंस जो हैं ICICI में अवेलेबल नहीं है इस प्लान के अंतर्गत, आई प्रोटेक्ट में। लेकिन कंपनी के पास में एक दूसरा प्लान है जिसका नाम है रिटर्न ऑफ प्रीमियम टर्म प्लानिंग, उसके नाम से आप वहाँ पे वो अलग से आप परचेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको 25 लाख का इंश्योरेंस कवर भी मिल जाएगा, लेकिन हाँ प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा आता है क्योंकि वो सेपरेट प्लान है। और यहाँ पे HDFC के क्लिक टू प्रोडक्ट से ऊपर में अलग से एक ऑप्शन दिया गया है रिटर्न ऑफ प्रीमियम का, वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो तो आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम की पॉलिसी परचेज करना है। तो अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट फीचर की। एक फीचर का नाम है स्मार्ट एग्जिट। ये एक बेहतरीन फीचर है कि मान लो ICICI प्रूडेंशियल में आपने पॉलिसी ली है, मिनिमम 60 लाख का इंश्योरेंस कवर लिया है और पॉलिसी टर्म 40, 45, 50 साल की है, तो 25 साल के बाद अगर आप स्मार्ट एग्जिट करना चाहते हो, मतलब पॉलिसी बंद करके पूरा पैसा लेना चाहते हो, तो ले सकते हैं। यानी कि 25 साल के बाद में आपका भरा हुआ पूरा पैसा आप लेकर के निकल सकते हो। 25 साल तक आपका इंश्योरेंस कवर चल रहा था, लेकिन उसके बाद पॉलिसी बंद हो जाएगी, लेकिन आपको पूरा पैसा रिफंड मिल जाएगा। HDFC में ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन 30 साल के बाद आप स्मार्टली एग्जिट कर सकते हो। बात करें लाइफ स्टेज प्रोटेक्शन की, तो दोनों ही पॉलिसी में ये फीचर अवेलेबल है कि सपोज आपकी मैरिज हो, उस समय आप इंश्योरेंस कवर 50% से बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हैं। पहले चाइल्ड या दूसरे चाइल्ड के जन्म पे 25%, 25% से इंश्योरेंस कवर और लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। परमानेंट डिसेबिलिटीज़ कवर की बात करें तो यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल में कोई अलग से बेनिफिट नहीं मिलता है कि सपोज आप अपंग हो गए तो आपको 50 लाख 1 करोड़ नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर आप प्रीमियम भरने के दौरान अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो वेवर ऑफ प्रीमियम का फीचर मिलता है। HDFC में ये अलग से राइडर के तौर पे आता है, जहाँ पे आपको अलग से प्रीमियम देना होता है। तो अगर वहाँ पे आप डिसेबल्ड हो जाते हो, मान लो आपने 1 करोड़ रुपये का डिसेबिलिटीज़ का राइडर लिया हुआ है, तो 1 करोड़ का 1% यानी कि 1 लाख रुपये हर महीना अगले 10 साल के लिए आपको आता रहेगा। ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है अगर आप अपनी पॉलिसी में एज ए राइडर एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर के ऐड करवाना चाहते हो। तो स्पाउस कवर की अगर बात करें तो ICICI में स्पाउस कवर का ऑप्शन नहीं दिया गया, HDFC में स्पाउस कवर का ऑप्शन दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि सपोज हस्बैंड ने पॉलिसी 1 करोड़ की परचेज करी है, मान लो कि 40 या 45 साल की पॉलिसी टर्म लिया है, लेकिन 20-25 साल के बाद में मान लेते हैं कि हस्बैंड की डेथ हो गई, तो पूरा 1 करोड़ वाइफ को मिल जाएगा और 50% तक वाइफ का इंश्योरेंस कवर वहाँ से शुरू हो जाएगा। तो 1 करोड़ का 50% यानी कि 50 लाख तक वाइफ का इंश्योरेंस वहाँ से शुरू हो जाएगा, बाकी के बचे हुए पॉलिसी टर्म है। अब वाइफ की भी डेथ हो जाती है तो 50 लाख रुपए उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो ये एक ऑप्शन है, ये आपको पॉलिसी लेते समय ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम देना पड़ेगा। बात करते हैं कॉमन फीचर की, दोनों ही पॉलिसी में अवेलेबल है कि इनकम टैक्स का बेनिफिट इनकम टैक्स की धारा 80C में दोनों ही पॉलिसी में अवेलेबल है। 1010D में टैक्स फ्री है तो डेथ बेनिफिट टैक्स फ्री रहेगा। पॉलिसी रिवाइवल पीरियड दोनों ही पॉलिसी में आपको 5 साल का दिया गया है कि किसी कारणवश आप समय पे प्रीमियम नहीं भर पाते हो, 1, 2, 3 साल बाद में भी आप एक साथ पूरा प्रीमियम भर करके आप पॉलिसी को वापस से रिवाइव कर सकते हो। ग्रेस पीरियड इस पॉलिसी में अगर आप मंथली मोड में पॉलिसी ले रहे हो तो आपको 15 दिन का मिलेगा, और अगर आप बाकी किसी मोड में ले रहे हो क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली मोड में तो 30 डेज़ का आपको ग्रेस पीरियड मिलेगा। यानी कि मान लेते हैं कि आपने 4 नवंबर 2023 को पॉलिसी परचेज करी है, तो 4 नवंबर 2024 को आपको प्रीमियम भरना था, लेकिन किसी कारणवश आप नहीं भर पाए हैं, तो 4 दिसंबर 2024 तक भी आप प्रीमियम भरोगे तो भर सकते हो। और उस ग्रेस पीरियड के दौरान अगर डेथ भी होती है तो कवर जो इंश्योरेंस कवर है वो फैमिली को मिल जाता है। तो ग्रेस पीरियड का टाइम है वो 30 डेज़ का मिलता है आपको। फ्री लुक पीरियड की बात करें कि सपोज अगर आपने पॉलिसी परचेज करी, पॉलिसी बॉन्ड आपके घर पे आ गया, किसी कारणवश आपको पॉलिसी पसंद नहीं आई है, आप उसको वापस से जाकर के कंपनी में फ्री लुक करवा सकते हो, पूरा पैसा वापस ले। अगर मैं फाइनली इन दोनों ही प्रोडक्ट को कंपेयर करके समराइज करूँ तो दोनों ही प्लान बेहतरीन है, दोनों ही कंपनी अच्छी है, दोनों ही कंपनी का सॉल्वेंसी रेशियो अच्छा है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है, AUM अच्छा है, सॉल्वेंसी रेशियो बेहतरीन है,
दोनों ही कंपनी के पास में बहुत अच्छे फीचर हैं, राइडर्स बहुत अच्छे हैं, एक्सीडेंटल राइडर है, टर्मिनल इलनेस इनबिल्ट है, वेवर ऑफ प्रीमियम के बेनिफिट दिए गए, क्रिटिकल इलनेस अगर आप लेना चाहते हो तो वो वाले ऑप्शन दिए गए, स्मार्ट अगर आप एग्जिट करना चाहते हो पूरा पैसा लेकर के तो वो वाले ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आप अपने लाइफ स्टेज के हिसाब से इंश्योरेंस कवर बढ़ाना चाहते हो तो वो वाले ऑप्शन दिए गए, इनकम टैक्स के बेनिफिट भी आपको इस पॉलिसी में मिल रहा है। और फीचर रिच है, आपको लिमिटेड प्रीमियम पे करना है, पे टिल एज 60 तक करना है, रेगुलर प्रीमियम पे करना है, आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन लेना है तो वो वाला फीचर्स भी आपको दिए गए हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई सा भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए कुछ सवाल है कि दोनों ही पॉलिसी में अगर मैं सरेंडर करने जाऊँगा तो किसका सरेंडर वैल्यू ज़्यादा रहेगा, दोनों ही पॉलिसी में राइडर है तो किसका राइडर का प्रीमियम सस्ता रहेगा, दोनों ही पॉलिसी में अगर मैं मान लो मेरी इनकम 5 लाख नहीं है तो कौन सी कंपनी टर्म प्लान देगी, इनकम और एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, अगर मैं MWP में ये पॉलिसी लेना चाहता हूँ तो क्या ये पॉलिसी मिलेगी, क्या मैं अगर एनुअल तो क्या ये मुझे पॉलिसी मिल सकती है, क्या मैं बिजनेस इंश्योरेंस में ये पॉलिसी परचेज कर सकता हूँ, लाइक कीमैन पॉलिसी है, पार्टनरशिप फॉर्म में ये पॉलिसी परचेज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे व्हाट्सएप पे, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 7909403412। और अधिक आपको जानकारी चाहिए तो मैंने आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट बॉक्स में भी दिया है, आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको वीडियो, पोस्टर एंड काफ़ी सारे इंश्योरेंस की जानकारी डिटेल्स में मिलेगी। और कोई अगर आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इंक्वायरा करके जो आपकी वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, आप वहाँ पे भी जा करके मेरे से सवाल कर सकते हैं, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते यूट्यूब चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि बाकी कंपनियों के टर्म प्लान और अन्य प्लान का कंपैरिजन भी आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद।